हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद एकेडमी। सो माई सेल्फ तृप्ति और हम आज करने वाले हैं आईएमओ क्लास 5 का ओलंपियाड वर्कबुक सॉल्व। तो मुझे फटाफट अब कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपका ओलंपियाड का एग्ज़ाम कब होने वाला है और आप किस किस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट आप कर रहे हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चीज़ इतनी ईजी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं एंगल्स, विच इज़ द चैप्टर नंबर 5। अब इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर इंसेक्टिंग लाइन, टाइप्स ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड रीडिंग ऑफ एंगल फॉर्म बाय हैंड ऑफ अ क्लॉक। तो आपने अपने मैथ्स के एंगल्स चैप्टर किए होंगे तो ये चैप्टर मतलब सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलिए हमने टॉपिक्स तो देख लिए क्या क्या आने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं नीचे क्वेश्चन कैसा है, उस हिसाब से हम एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला है मैथमेटिकल रीजनिंग और उसका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है व्हेन इट इज 10:30, जब 10:30 हो रहा है, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड बाय द हैंड ऑफ अ क्लॉक आर शोन इन द गिवन क्लॉक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको दिखाया है क्लॉक, उसमें एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ये एंगल एक फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो इस एंगल को आप क्या बोलोगे? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। एक्यूट एंगल हम किसे कह सकते हैं? एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, विच इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हम किसे कहते हैं? एन एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज द obtuse angle. Okay. Right angle, an angle which exactly form 90 degree is called right angle, and a straight angle which exactly form 180 degree is called the straight angle. तो ये एंगल को देख के अब आप ये बताइए कि ये 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री से ज्यादा है। अगर ये 90 डिग्री से कम है तो ये एक्यूट एंगल में आएगा, और अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल में आएगा। तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है। यहाँ देखिए, अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन मारी तो ये सॉरी, तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ये वाला पोर्शन 90 डिग्री फॉर्म करेगा, लेकिन वो उससे ज्यादा है तो हम इसे क्या कहेंगे? इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ओके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव पैरेलल लाइन? कितने फॉलोइंग फिगर हैं जिसके पैरेलल लाइन है, हमें ये बताना है। तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? एक लाइन जो एक दूसरे के सामने से तो गुजर रही है इन अ स्ट्रेट में, बट इट विल नॉट मीट एट एनी पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट में वो मीट नहीं करेगी, तो हम उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। समझ में आया? जो मीट मीट कर गए वो पैरेलल लाइन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा ये पैरेलल लाइन नहीं है। नहीं, ये देखिए, ये पैरेलल लाइन है क्या? ये वाली पैरेलल लाइन है क्या? नहीं, ये इस पॉइंट पे जाके मीट कर रही है, तो दिस इज नॉट अ पैरेलल लाइन। ओके। यहाँ पे देखिए, ये पैरेलल लाइन है एंड ये पैरेलल लाइन है। आप बोलेंगे मैम आप यहाँ पे तो मीट कर रहे हैं, लेकिन ये एक अलग पैरेलल लाइन है, ये अलग पैरेलल लाइन है, जो एक दूसरे से मीट नहीं कर रही है, उन्हें किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन कहेंगे। ठीक है। ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये पैरेलल लाइन है एंड ये पैरेलल लाइन है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन है। ठीक है, 3 फिगर जो है वो पैरेलल लाइन बना रही है। आपको लगेगा ये क्यों नहीं है? बिकॉज ये इस पॉइंट पे जाके क्या कर रही है? मीट कर रही है, तो ये पैरेलल लाइन नहीं कहलाएगा। ओके। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है? At what time given below do the minute and hour hand of a clock make a straight angle? कौन सा आवर हैंड है जो आपका स्ट्रेट हैंड बनाएगा? 12 ओ क्लॉक में कैसी होती है घड़ी? दोनों रे एक साथ होते हैं, राइट, इस तरीके से। 6 ओ क्लॉक में कैसे रहता है? इस तरीके से रहता है। ठीक है, 6 ओ क्लॉक में इस तरीके से रहता है, राइट। अगर आप 5 ओ क्लॉक बोलोगे तो इस तरीके से एंगल बनाता है। 3 ओ क्लॉक बोलोगे तो 90 डिग्री बनाता है। तो 180 डिग्री कैसे होता है? पूरे एक स्ट्रेट लाइन को हम 180 डिग्री कहते हैं, जो 6 ओ क्लॉक बना रहा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके। एंगल को वाला चैप्टर बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाउ मेनी पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आर देयर इन अ गिवन फिगर?
कितने इंटरसेक्टिंग लाइन है आपको बताना है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन हम किसे कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होता है जो वो एक लाइन को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे कि ये लाइन है, उसे एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो आप उसे क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्ट कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से लाइन को कितनी इंटरसेक्टिंग लाइन है, देखिए ये वन और ये वन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये टू इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं, और इस लाइन को ये भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो फोर इंटरसेक्टिंग लाइन है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी फर्स्ट फोर का तो बी 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 ही करेक्ट आंसर हुआ है, लेकिन सबका ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, हाउ मेनी एंगल इनसाइड आर द गिवन फिगर आर लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे क्रिएट करते हैं, ये देखिए ये एग्जैक्ट 90 डिग्री है, लाइनिंग में मिस्टेक हुई है, दिस इज एग्जैक्ट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो होती है वो स्ट्रेट होता है, ठीक है, स्ट्रेट होता है, मेरे से यहाँ नहीं बन रहा है बट यू अज्यूम इट, इट इज अ 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री जो है वो एग्जैक्ट एक आर्म क्रिएट कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने 90 डिग्री है आपको पूछा जा रहा है, तो आप इसे काउंट करके देखिए यहाँ पे कितने 90 डिग्री क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी 90 डिग्री क्रिएट नहीं हो रही है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए मीन जीरो, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, फोर pupils में each made a statement about the given figure। तो ये गिवन फिगर को आप अच्छे से देख लीजिए, चार बच्चों ने अलग अलग स्टेटमेंट किया है, तो हमें वो वॉच करना है। तो यहाँ पे मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया है, मैंने बिग नहीं बनाया है बिकॉज यहाँ पे उतनी जगह नहीं थी। तो ज्योति का क्या कहना है, ज्योति आई कैन सी 6 पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन हम किसे कहते हैं, जो एक लाइन से जुड़ के दूसरी लाइन होती है एंड वो एग्जैक्ट 90 डिग्री फॉर्म कर रही होती है। हर्ष का कहना है देयर आर 7 एंगल इन द गिवन फिगर। 7 एंगल है क्या, आप यहाँ पे काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 एंगल है। अब जिया का कहना है देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, यहाँ पे सिर्फ वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है। तो नहीं, यहाँ पे वन से ज्यादा पैरेलल लाइन है, ये दोनों एक पैरेलल लाइन है, ये और ये एक पैरेलल लाइन है। तो हर्ष का कहना है 6 ऑफ द एंगल आर लेस देन राइट एंगल। तो नहीं, यहाँ पे ओनली 2 राइट एंगल फॉर्म हो रही है। अगर आप इंटीरियर में देखोगे तो आउटर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 एंगल फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट किसका है, परपेंडिकुलर का लाइन का मतलब क्या होता है, एक लाइन जो एग्जैक्ट 90 डिग्री फॉर्म कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सी बी और ए एक परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट कर रही है, एच जी और जी एफ एक परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट कर रहा है, ई एफ ई एंड यहाँ पे डी एक परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म कर रहा है, सी डी और ई एक परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट कर रहा है। और तो यहाँ पे इस तरीके से टोटल 6 पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 6 पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट हो रहे हैं। तो विच पीपल मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बोला है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट किसका है, ज्योति का करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, एन एंगल विच मेजर 180 is called dash angle। तो angle which make 180 degree exact 180 degree is known as straight angle। Okay, option D will be the correct answer।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है हाउ मेनी ऑफ द गिवन लेटर हैव पैरेलल लाइन, कितने लेटर के पैरेलल लाइन है। तो अगर आप यहाँ पे पैरेलल लाइन देखेंगे तो एल का एक पैरेलल लाइन है, ओ का पैरेलल लाइन नहीं है, जी का पैरेलल लाइन है, ये देखिए ये वाला पार्ट पैरेलल है, ठीक है, आई एक पैरेलल लाइन है, तो टोटल 3 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्रॉन इन द गिवन फिगर। तो क्या ड्रॉन नहीं है इन द गिवन फिगर में, आपको ये बताना है। तो बोला है रे बी डी ड्रॉन है यहाँ पे, ये देखिए ये एरो मार्क है यहाँ पे, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये इनफाइनाइट मींस एक ठीक है, बी और डी एक रे क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। लाइन बोला है एडी, एडी लाइन है, तो ये भी करेक्ट है। रे बी सी, ये देखिए ये भी एरो से डिनोट कर रहा है, तो ये भी रे है बी सी। लाइन सेगमेंट सी डी, लाइन सेगमेंट सी और डी, डी यहाँ है और सी यहाँ है, तो इनके बीच में कोई लाइन है नहीं है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे ड्रॉन नहीं है। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है द स्मॉलर एंगल इन द गिवन क्लॉक शो डैश एंगल। तो जो द स्मॉलर एंगल हम किसे कहेंगे, स्मॉलर एंगल इन द गिवन क्लॉक शो acute angle, obtuse angle, reflex angle, straight angle. Acute angle is less than 0 degree and is more than 0 degree but less than 90 degree. Obtuse angle is more than 90 degree but less than 180 degree. Reflex angle is more than 180 degree but less than 360 degree, right? And straight angle creates exact 180 degree. तो कौन सा एंगल जो होगा क्लॉक में वो सबसे कम होगा, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्यूट एंगल, राइट। लेकिन यहाँ पे बोला है द स्मॉलर एंगल इन द गिवन क्लॉक शो, यहाँ पे जो क्लॉक शो कर रहा है विच इज ऑप्ट्यूज एंगल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्ट्यूज। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है मोहित ड्रू एन एंगल दैट हैज हाफ द मेजर ऑफ एंगल शोन इन द फिगर, व्हाट टाइप ऑफ एंगल डिड मोहित ड्रू। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 0 और ये 130 डिग्री है, तो ये टोटल कितना क्रिएट कर रहा है 130 डिग्री। तो उसने क्या किया है, जो एंगल है उसका हाफ किया है, हाफ बनाया है, तो एंगल गिवन इज 130 और उसका हाफ मोहित ने बनाया है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो ये कितना आएगा 75 डिग्री। तो उसने जो एंगल ड्रू किया है वो कितना का है 75 डिग्री का है, तो 75 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं, उस एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है at 3:25 the smaller angle formed between the two hand of a clock is 3:25, ये 3 एंड ये 5 का काट, यहाँ पे 6 होता है, तो ये कौन सा एंगल फॉर्म करेगा, ये एंगल कौन सा फॉर्म करेगा, ये एंगल फॉर्म करेगा acute angle, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 13। How many of the given figure have perpendicular line? Perpendicular line are the line which create exact 90 degree. Okay? तो यहाँ पे पूछा है कितने
गिवन फिगर है जिनके परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है, ये वाले एंगल में परपेंडिकुलर लाइन है, ये एंगल में परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, ये एंगल में परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 14। विच टाइप ऑफ एंगल बेस्ट डिस्क्राइब एंगल क्यू? कौन सा टाइप ऑफ एंगल बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है एंगल क्यू को? तो इसका सही ऑप्शन होगा एंगल क्यू को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है ऑब्ट्यूज एंगल। क्यू ऑब्ट्यूज एंगल, तो उसका भी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये एक लाइन है, इससे लग के ये 90 डिग्री क्रिएट करेगी। ठीक है, ये 90 डिग्री क्रिएट करेगा। तो ये एक्यूट एंगल भी नहीं है, स्ट्रेट एंगल नहीं है, और ये स्ट्रेट एंगल से ज्यादा है, मीन्स स्ट्रेट नहीं, राइट एंगल से ज्यादा है। तो राइट एंगल से ज्यादा क्या होता है? 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। अगर ये ऐसे ही स्ट्रेट होता तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाता। तो ये 180 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ठीक है, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है हाउ मेनी एंगल्स आर मोर 90 डिग्री इन द गिवन फिगर? अगर आप इसके आउटर पार्ट को देखेंगे, ये वाला पार्ट को, ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को, फिर उसके बाद ये वाले पार्ट को, इस वाले को, तो ये मोर देन 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? 4। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके,